ओके, 14 क्वेश्चन में क्या बोला गया? द लेटरल एज ऑफ ए रेगुलर रेक्टेंगुलर पिरामिड is a centimeter long. The the lateral edge makes an angle alpha with the plane of the base. The value of alpha for which volume of the pyramid is greatest. ये ठीक है। सबसे पहली बात तो रेक्टेंगुलर पिरामिड का मतलब क्या है कि बेस हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, ऊपर हवा में एक पॉइंट ले लिया और उसको सबसे ज्वाइन कर लिया। यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद रेगुलर का मतलब क्या है कि जो बेस है, ये ठीक है, जो बेस है वो स्क्वायर होना चाहिए, मतलब वो बराबर होना चाहिए, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तभी क्या होगा कि जो लेटरल चारों एजेस आएगा वो आइडेंटिकल आएगा। ये ठीक है। तो अब लेटरल एज का मतलब क्या है, तुम इसको ऐसे समझो कि मान लिया ये जो चीज़ है ये तो बेस हो गया विच इज़ ए स्क्वायर। ये ठीक है। यहाँ पे इसका जो सेंटर उसके जस्ट ऊपर हमने एक पॉइंट लिया। ये ठीक है, जस्ट ऊपर, कितना भी ऊपर एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट को फिर हमने इससे ज्वाइन किया। ये ठीक है। और फिर इससे ज्वाइन किया, चारों पॉइंट से ऐसे ज्वाइन किया, तब जो शेप बनेगा वो क्या हो गया, दैट इज क्या बोलते हैं, पिरामिड हो गया। ठीक है। तो इस वाले केस में हम क्या कर सकते हैं, मान लिया इसको लेटरल एज बोला है, तो लेटरल एज मतलब जो इस कोने से इस टॉप पॉइंट को जो ज्वाइन करे, ये और ये ठीक है। इसके बीच में एंगल अल्फा है। इसके बीच में एंगल अल्फा है, इस बात का मतलब क्या है कि ये जो लाइन आ रहा है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको और इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन आ रहा है, उसको अगर हमने परपेंडिकुलरली गिरा दिया, इसमें इसके प्लेन में गिरा दिया, तो वो लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल अल्फा है। ये ठीक है। तो आई ट्राई टू मेक ए डायग्राम इफ आई कुड। जैसे तुम, ये तो शुरू में ही गड़बड़ हो गया। ये मान लिया, ये ठीक है, स्क्वायर बेस हो गया। ठीक है। फिर हमने क्या किया कि एक हवा में पॉइंट लिया, मान लिया ये। ठीक है। अगर मैंने इसको ज्वाइन किया बेस को, और इस वाले बेस को ज्वाइन किया, तो बेस को मतलब इस वाले वर्टिसेस को ज्वाइन किया, तो ये पॉइंट आएगा। तो ये जो हमने हवा में पॉइंट लिया, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इसी सेंटर पे आके गिरेगा, मतलब हमें पॉइंट ही ऐसा लेना है। अब क्वेश्चन में क्या है कि ये जो पॉइंट आया, इसको हमने ऐसे करके चारों वर्टिसेस से ज्वाइन किया, तो एक ये आ जाएगा और एक और ये आ जाएगा। नाउ इफ यू कुड विजुलाइज, जो पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ठीक है, मान लिया इसको P बोल दिया। P तो हवा में, बाकी A B C D, ये क्या है, ये बेस पे है। ठीक है। और जो हम पहले बोले थे कि जो विजिबल नहीं है, जैसे AD जो है वो विजिबल नहीं होगा सामने से देखने पे, तो उसको हमने ऐसे डॉटेड बना दिया। ठीक है। ये बन गया तुम्हारा पिरामिड। अब उसमें क्या है कि इस वाले पॉइंट को मान लिया Q बोल दिया। Q पॉइंट क्या है, जैसे ये तो बेस हो गया, यहाँ पे हवा में पॉइंट P है, इस P को चारों से ज्वाइन किया, चारों वर्टिसेस से P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया वो Q है। ये ठीक है। अब तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि जो PQ है, ये ठीक है, जैसे अगर मान लिया ये पॉइंट P है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये वाला पॉइंट Q हो गया, ये वाला। तो ये जो लाइन है वो इस बेस में कितनी भी लाइन खींच लो सबके परपेंडिकुलर ही आएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, वैसे क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि लैटरल एज ऑफ ए रेगुलर रेक्टेंगुलर पिरामिड इज ए सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है। और लास्ट में क्या बोला, द वैल्यू ऑफ एल्फा फॉर विच द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज ग्रेटेस्ट। तो इस बात का बोलने का मतलब ये है कि जो लेटरल एज है, जैसे ए पी, बी पी, सी पी और डी पी, ये सब ए के बराबर है। ये ठीक है। तो हमने बोला कि ये मान लिया ए के बराबर है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, ये जो लेटरल एज मान लिया पी बी की बात करें, तो इन ट्राइंगल पी बी क्यू, ये ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब पी क्यू बी जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ये वाला एंगल क्वेश्चन में उसने अल्फा बोला है।
ये ठीक है, लेटरल एज जो बेस के साथ, बेस के प्लेन के साथ जो एंगल बना रहा है। तो बेस के प्लेन के साथ जो एंगल बना रहा है मतलब, वैसे तो थियोरटिकली तो क्या है कि अगर मैंने बेस में अलग अलग लाइन खींचा तो ये सब के साथ अलग अलग एंगल बनाएगा। उसमें से जो मिनिमम एंगल है वो बी क्यू के साथ बनेगा। ये ठीक है, वो उसी के लिए हमने बोला था कि अगर ये मान लिया पी बी है तो इसको मैंने गिरा दिया, मैं कुछ ऐसे बोला था कि गिरा दिया। उसका मतलब क्या है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, कि इसका हमने प्रोजेक्शन लिया। प्रोजेक्शन तो समझ में आता है। प्रोजेक्शन वाली जो लाइन होगी उसके साथ ये पी बी मिनिमम एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज अल्फा। उसी को हम प्लेन के साथ भी एंगल बोलते हैं। अगर तुम्हें वेक्टर पढ़ाए तो वेक्टर में ये समझाया जाएगा, अगर नहीं पढ़ाए तो खैर, अभी तो आईक्यू से समझ में आता होगा शायद। ठीक है, तो हमें ए पता लग गया और ये अल्फ़ा पता लग गया। तो अब क्या क्या बोल सकते हैं? एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वस टू हो जाएगा ए साइन अल्फ़ा, पहला चीज़। दूसरा, बी क्यू इज इक्वस टू हो जाएगा ए कॉस अल्फ़ा। ये ठीक है। मान लिया जो इसका साइड लेंथ है, ये बेस का जो साइड लेंथ है वो एक्स है। ठीक है, तो जो बी क्यू सी है, ये ठीक है, वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बी क्यू सी जो ट्राइंगल है वो तो बेस पे बन रहा है। जो ये पी, ये जो अभी इस ट्राइंगल की जो बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे बन रहा है। ये ठीक है, एक बेस में लाइन है, एक ऐसे परपेंडिकुलर है, एक ये स्लैंट लाइन है या जिसको लेटरल एज बोला जाए। तो वो ट्राइंगल तो ऐसे बेस के परपेंडिकुलर बनना है। जो ट्राइंगल बी क्यू सी है, बी क्यू सी मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है, ये तो बेस के अंदर बनना है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स बी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए? एक्स स्क्वायर। ये ठीक है, और बी क्यू और क्यू सी बराबर है, तो दिस इम्प्लाइज टू बी क्यू स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन उसने क्या बोला कि वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, तब हमें अल्फ़ा बताना है। तो अल्टीमेटली वॉल्यूम और अल्फ़ा को रिलेट करना है। ठीक है, तो ठीक है, पहले तो हमने वॉल्यूम ही लिखा। वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम हमने ये बोला था कि जो पैरामिड है वो देखने में कोन टाइप दिखता है हमें, और कोन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वहाँ से हमने बोला था कि जो पाई आर स्क्वायर है वो तो कोन का जो बेसिक सर्कल होता है, पाई आर स्क्वायर तो उसका एरिया हो गया। ये ठीक है, और एच हाइट हो गया। तो ये तो हमने याद रखने का तरीका बताया था कि किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम हमेशा ही क्या होगा? 1/3 इंटू बेस एरिया, ये ठीक है, इंटू हाइट। ये जो फॉर्मूला ये हमेशा वैलिड है, चाहे रेगुलर हो चाहे ना हो, मतलब इधर उधर हो, सब चलेगा। ये ठीक है, तो इस वाले केस में 1/3 इंटू बेस एरिया। बेस क्या है इस वाले केस में? इस वाले केस में जो बेस है वो एक स्क्वायर है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। स्क्वायर का एक साइड लेंथ एक्स है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और हाइट कितना है? ऑफ कोर्स पी क्यू, तो इंटू पी क्यू। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ से लिख लिया 2 बी क्यू स्क्वायर इंटू पी क्यू। क्यों हमने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि अल्टीमेटली हमें अल्फ़ा बताना है क्वेश्चन में, तो सब कुछ अल्फ़ा के टर्म्स में लिख लिया। तो ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 2/3 बी क्यू स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये ठीक है, और पी क्यू कितना हो गया? ए साइन अल्फ़ा। अच्छा, उससे भी पहले कुछ लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि इसमें कांस्टेंट क्या है। जो लेटरल एज ए है उसका लेंथ कांस्टेंट है। ये ठीक है, अगर मैंने इस लेंथ को ऐसे चेंज किया तो फिर उसके अकॉर्डिंग मेरे को बेस को भी चेंज करना पड़ेगा। ये ठीक है, तो उसके हिसाब से वॉल्यूम चेंज होगा। तो ए कांस्टेंट है, तो दिस इज इक्वल टू 2a³/3 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ये ठीक है, ये हो गया। अल्फ़ा इसमें वेरिएबल है, तो ये तो हमारा हो गया वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ अल्फ़ा, पहला चीज़। दूसरा, अल्फ़ा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले आ सकते हैं? अगर मैं पी को नीचे मूव कराना शुरू कर दूँ, तो जब पी बिल्कुल क्यू के पास पहुँचेगा तो अल्फ़ा तो जीरो के पास पहुँचेगा, पहला चीज़। दूसरा, अगर मैं पी को ऊपर उठाना शुरू कर दूँ, तो जो पॉइंट बी है, अगर मैं इस पॉइंट पी को ऊपर ले जाना शुरू कर दूँ, तो ये जो पॉइंट बी है ये क्यू की तरफ चलने शुरू कर देगा। मतलब जैसे ये पी है, ये बी है, तो अगर मैं इसको ऐसे ले जाना शुरू कर दूँ, या ऐसे देखो,
ये पॉइंट P है, P फॉर पैरेट, ये B है। तो अगर मैं इसको ऊपर ऐसे ले जाऊं तो ये वाला चीज़ तो वर्टिकल होना शुरू हो जाएगा, तो अल्फ़ा 90 की तरफ जाएगा। मतलब कि अल्फ़ा 0 और 90 के बीच में ही रहेगा। तो इसके बाद हमने क्या बोला कि अल्फ़ा का अलाउड रेंज क्या है, 0 से π/2, अगर पिरामिड को बनना है तो।